वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 15 जिसका नाम है इन द मार्केट। आई होप आप सभी मार्केट गए होंगे और आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ परचेज करके खरीद कर कभी ना कभी लेकर आए होंगे। तो चलिए इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रीड अलाउड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं। मदर व्हाट इज देयर, जो एक बच्चा है वो अपनी मम्मी को दिखा रहा है कि मम्मी देखिए यहाँ पर क्या है। तो मम्मी मदर क्या कहती हैं, देयर इज अ मार्केट माय डियर सन। तो अपने बच्चे को, बेटे को बोलती है कि बेटा यहाँ पर क्या है, मार्केट है, एक बाजार लगा हुआ है। तो वो बच्चा पूछता है व्हाट इज अ मार्केट मदर, मम्मी मार्केट क्या होता है। तो मदर बोलती हैं अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर पीपल गो टू बाय और सेल थिंग्स लाइक फ्लावर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट एक्सेट्रा। तो मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपनी जो चीज़ें हैं वो बेचने जाते हैं या खरीदने जाते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम खरीदने जाएंगे और कहाँ से खरीदेंगे, जो लोग बेचने आएंगे उनसे हम खरीदेंगे। तो जैसे हम फ्लावर भी खरीद सकते हैं, वेजिटेबल मार्केट होता है, सब्जियों का मार्केट जहाँ हम सब्जियाँ खरीद सकते हैं, फ्लावर मार्केट। इस तरीके से हम जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं मार्केट से, बाजार से। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेम्स ऑफ द थिंग्स यू बाय फ्रॉम द मार्केट इन द बॉक्सेस गिवन बिलो, रीड देम अलाउड। इनमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो हम अक्सर बाज़ार से लेकर के आते हैं। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें बाज़ार से लाते हैं, पर हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे मोबाइल, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, पेंसिल, नोटबुक्स, पेन, बुक्स, ऑयल, बैग्स, साइकिल एंड टीवी। हमने तो इतना बता दिया, आप इसके अलावा भी अपनी चॉइस से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मच और मैनी। तो हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। क्या कैसे कंप्लीट करना है, या तो हमें यहाँ पे मच लगाना पड़ेगा या मैनी। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैनी कहाँ यूज़ होगा और मच कहाँ यूज़ होगा। जो मैनी होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं किसी चीज़ को। जैसे मान लो हम बाज़ार से पेंसिल खरीद करके लाए, तो मान लो हम 12 पेंसिल्स खरीद के लाए, तो हम उसको काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, मैनी। अब मान लो हम खरीद करके लाए हैं दूध, तो क्या हम उसको दूध को के काउंट कर पाएंगे, नहीं। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे मच। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट है, विनीता वेटेड फॉर हर मदर फॉर मैनी आवर्स। ठीक है, कई घंटे उसने, विनीता ने वेट किया अपनी मदर के लिए। कई घंटे गिन सकते हैं ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितने घंटे हमने वेट किया, हमने इसको हम कर सकते हैं काउंट। नेक्स्ट, आई डोंट नो मच अबाउट दिस रूट। मुझे इस रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो मच आएगा क्योंकि काउंट करने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। शिवांगी हैज़ वन मैनी अवार्ड्स। मैनी अवार्ड्स मतलब अवार्ड्स गिन सकते हैं ना। नेक्स्ट, दे आरंट मैनी हाउसेज इन दिस एरिया। यहाँ पे फिर मैनी हाउसेज तो मैनी होगा। यू नीड मच एफर्ट टू गेट सक्सेस। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि आपको सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए। तो मच एफर्ट कितना, काउंट तो नहीं कर सकते एफर्ट कितना। आदर्श हैज़ गॉट मैनी फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं। जूही कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस जूही बोल सकती है। हाउ मच मनी डू यू नीड। अब देखिए यहाँ पे मनी आ गया वर्ड, मनी के आगे मच लगेगा या मैनी लगेगा, चलिए हम आपको समझाते हैं। देखिए, मनी का प्लूरल तो नहीं होता, जैसे कप का कप्स होता है, पेंसिल का पेंसिल्स हम प्लूरल में बोल देते हैं, ऑरेंज का ऑरेंजेस, लेकिन मनी का मनीज तो नहीं होगा। तो जब इसका प्लूरल नहीं हो सकता तो हम इसको मैनी नहीं लिख सकते। जैसे हमने बोला मैनी ऑरेंजेस, जब मैनी लगाया तो ऑरेंज की जगह पे ऑरेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैनी का मतलब ये है कि हम उसको काउंट कर रहे हैं। 1 ऑरेंज तो नहीं है, 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स मैनी ऑरेंजेस। पर यहाँ पे हम मनी को मैनी मनीज नहीं कर सकते, एस नहीं लगाते। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं उस केस में, यहाँ पे मच लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आई डोंट नो मच अबाउट कंप्यूटर्स।
मैं कंप्यूटर्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ। हाउ मैनी रुपीज़ डू यू नीड टू बाय अ गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड। अब ये देखिए यहाँ पे रुपीज़ है, रुपीज़, रुपी का प्लूरल रुपीज़, एस लगा दिया गया है, इस वजह से यहाँ पे हमने मैनी लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मनी होगा तब मच आएगा, अगर रुपीज़ है तब मैनी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स नो अबाउट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो बिल्कुल थोड़ा सिमिलर ही है, मच और मैनी इसकी जैसे ही है। काउंटेबल मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसे हम गिन नहीं सकते। A noun is a word used as the name of a person, place, animal or thing। यहाँ पे नाउन संज्ञा की परिभाषा बताई गई है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे आलिया, एग, कैट, लखनऊ एक्सेट्रा। द नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड एज, अब इस संज्ञा को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। दो तरीके से हम इसको क्लासीफाई किया जाता है, काउंटेबल जिसे काउंट किया जा सकता है और अनकाउंटेबल जिसे काउंट हम नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स, द नाउन्स विच वी कैन काउंट, जो मैंने बताया आपको जिसे काउंट किया जा सकता है, जैसे कैट, विमेन, पेन एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं द नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे राइस, चावल, मिल्क, हेयर एक्सेट्रा। हम काउंट नहीं कर सकते तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। राइट सी फॉर द काउंटेबल नाउन्स एंड यू फॉर द अनकाउंटेबल नाउन्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो नीचे जो वर्ड्स हैं हमें बताना है क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो हमें सी से बताना है और अनकाउंटेबल है तो यू से हमें इसको डिनोट करना है। चलिए फर्स्ट है क्लॉथ बैग, सी काउंटेबल, मिल्क अनकाउंटेबल, पेन काउंटेबल, लाइट अनकाउंटेबल, राइस अनकाउंटेबल, वाटर अनकाउंटेबल, मैन काउंटेबल, बैट काउंटेबल, सी, एग सी काउंटेबल, पॉट सी काउंटेबल, विंड यू अनकाउंटेबल, हैप्पीनेस यू अनकाउंटेबल। ठीक है, नेक्स्ट पर आएंगे। राइट ट्रू और फॉल्स इन द बॉक्सेस गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू द लेसन इन द मार्केट। तो देखिए जो चैप्टर है इन द मार्केट, उसमें ये जो लाइंस आई हैं, नीचे दी गई लाइंस, उनको पढ़ करके हमें ये बताना है क्या ये सही लाइन है या गलत है। चलिए फर्स्ट पे चलेंगे। आलिया वांटेड 2 किलोज ऑफ राइस एंड 1 किलो जैगरी। आलिया को 2 किलो चावल चाहिए थे और 1 किलो गुड़, तो ये ट्रू है। आलिया बॉट 2 डजन एग्स, ये फॉल्स है। आलिया आस्क्ड फॉर पॉलीथीन बैग फ्रॉम हर मदर। आलिया ने एक पॉलीथीन बैग के लिए पूछा अपनी मम्मी से, फॉल्स। आलिया वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप। आलिया एक स्टेशनरी शॉप के पास गई। स्टेशनरी शॉप होती है जहाँ पे हम बुक्स से रिलेटेड, बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, रबड़, इरेज़र एक्सेट्रा, ये जो सामान होता है जहाँ से हमें मिलता है, ये फॉल्स है। शॉपकीपर प्रॉमिस्ड टू गिव पॉलीथीन बैग्स टू एवरीवन। जो दुकानदार था उसने सभी को पॉलीथीन बैग्स देने का वादा किया, फॉल्स। आलिया हैड पेड द बिल ऑफ 250 रुपीज़। आलिया ने जो बिल पे किया वो कितने का बना था उसका? 250 रुपये का, तो ये क्या है? ट्रू है। चलिए 7th क्वेश्चन पर आएंगे। आलिया हैज़ बॉट सम अदर आइटम्स फ्रॉम द शॉप। हेल्प द शॉपकीपर टू प्रिपेयर अनदर बिल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें ये कहा गया है कि आलिया ने कुछ और सामान भी खरीदा दुकान से, तो चलिए आप लोग मदद करिए दुकानदार की बिल बनाने में। ठीक है, जैसे दुकानदार बिल बनाता है, सामान के सामने पैसे लिखता है, फिर उसको टोटल कर देता है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर बताएंगे। जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है ये एक सैम्पल है, इस तरीके से हमें करना है। सेकंड वाला हमें फिल करना है खुद से। ये दिया हुआ है फर्स्ट वाला, देखिए ये पहले से दे रखा है, इसको हमें इस वाले कॉलम को हमें फिल करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है शुगर, 2 किलो चीनी ली 90 रुपये की। ठीक, नेक्स्ट हमें इनमें से छांटना है। ऑयल, पेंसिल, बनाना, टी, शुगर।
इनमें से क्या आएगा? शुगर तो आ चुका है तो कट आउट कर दो इसको। रेस्ट देखिए यहाँ पे 100 ग्राम क्या हो सकती है? 100 ग्राम ऑयल तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑयल को हम लीटर में मापते हैं। फिर पेंसिल भी 100 ग्राम नहीं हो सकती, बनाना भी नहीं। क्या आएगा? टी। यहाँ पे हमने नेक्स्ट में लिख दिया टी 100 ग्राम। फिर 1 डजन मतलब 1 दर्जन, 1 दर्जन तो बनाना ही होते हैं। फिर बनाना लिखा यहाँ। 10 पीसेस किसके हो सकते हैं? पेंसिल के। 10 पेंसिल्स हमने काउंट किया तो वो 10 पीसेस हो गए इसके। ऑयल 1 लीटर क्या हो सकता है इसमें से? ऑयल। तो इस तरीके से हमने वो बिल बनाया कि यहाँ पे हमने बताया इसमें से छांट करके कि यहाँ पर क्या क्या आइटम्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें किया। नेक्स्ट पर आएंगे। 8th है, देखिए सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, राइट देम अंडर द करेक्ट हेड्स, वन हैज़ बिन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे मनी, एग्स, वाटर, ट्वाइस और भी नीचे हैं बहुत सारे। तो हमें बताना है इसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। इसको हम हाउ मच की कैटेगरी में रखेंगे, इन वर्ड्स को जो नीचे दिए हैं, या हाउ मैनी की कैटेगरी में रखेंगे। तो हमने आपको पहले बताया था कि मच कहाँ लगता है, ये मच कहाँ यूज़ होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, और जिसे हम काउंट कर सकते हैं वहाँ लगेगा मैनी। जैसे मैनी में आ जाएगा, मान लो ऑरेंजेस है, हमने काउंट किए कितने ऑरेंजेस है? 5, तो हमने लिख दिया ऑरेंजेस। काउंट जिसको हम कर सकते हैं वहाँ वो मैनी की कैटेगरी में आएगा, जिसे काउंट हम नहीं कर सकते वो मच की कैटेगरी में आएगा। तो चलिए फर्स्ट वन आता है मनी। मनी को रखेंगे मच की कैटेगरी में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मनी को तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मनी का प्लूरल नहीं होता, हम मनी का प्लूरल मनीज नहीं लिखते। जबकि अगर एक एग है तो एक एग माना जाएगा। अगर बहुत सारे एग्स हैं या एक से ज़्यादा एग्स हैं तो हमने इसको एग्स लिख दिया, प्लूरल हो गया इसका। एग का प्लूरल एग्स। इसी तरीके से पेंसिल का प्लूरल पेंसिल्स, चेयर का चेयर्स। तो इनके प्लूरल बनते हैं, लेकिन मनी का प्लूरल जो होता है वो नहीं बनता, मनीज नहीं लिखा जाता, मनीज नहीं लिखा जाएगा तो इसका प्लूरल नहीं बनता। तो इस वजह से ये किस कैटेगरी में आएगा? मच की कैटेगरी में। ठीक है, इसलिए हाउ मच मनी हम बोलते हैं, ये इसका रीज़न। नेक्स्ट एग, एग्स जो हैं वो हाउ मेनी एग्स। वाटर, हाउ मच वाटर, वाटर को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ट्वाइस, हाउ मेनी ट्वाइस। आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, घंटे को गिना जा सकता है। मिल्क, हाउ मच मिल्क। बुक्स, हाउ मेनी बुक्स। फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड्स। शुगर, हाउ मच शुगर। चेयर्स, हाउ मेनी चेयर्स। ठीक है, सिर्फ बस आप में जो थोड़ा डिफरेंट केस होता है वो मनी और रुपीज़ का होता है, क्योंकि अगर रुपीज़ जो पहले आया था, रुपी का प्लूरल रुपीज़ होता है, तो रुपीज़ में तो हम मैनी लिखते हैं, हाउ मेनी रुपीज़ बोला जाता है, लेकिन मनी का मनीज़ नहीं होता, इस वजह से हम मैनी नहीं लिख सकते। हाउ मैनी मनीज़ तो नहीं बोला जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं? हाउ मच मनी। चलिए आगे चलते हैं, रिविजन पे आएंगे। मैच द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पोएम लवली सीजन्स। तो हमें इनको मैच करना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दी है आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे नंबरिंग्स बता दी गई है 4 7 5। जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, इस 4 के साथ जो मैच करेगा ये वाला 4 हो जाएगा। 1 के साथ जो मैच करेगा वो थोड़ा नीचे आई चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पे चलेंगे। द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इसका नीचे है यहाँ पे, ये देखिए जनवरी। सेकेंड, इट इज़ कोल्ड एंड फॉगी इन, कब होता है कोल्ड एंड फॉगी? इन फेब्रुअरी, ये सेकेंड हो जाएगा। स्प्रिंग कम्स इन द मंथ्स ऑफ, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम थर्ड नंबर डाल दिए, मार्च एंड अप्रैल। स्प्रिंग किसे कहते हैं? बसंत ऋतु को। द मंथ्स विद हॉट वेदर, जब गर्मी होती है तब होती है मई और जून में। द रेन फॉल्स इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। द 9th and the 10th month of the year,
ये है सितंबर एंड अक्टूबर। द ऑटम फॉल्स इन द मंथ, ये है हमारा नवंबर। वी सेलिब्रेट क्रिसमस इन द मंथ ऑफ, यहाँ पे देखिए 8 का नंबर है, इस 8 को हमने मैच कर दिया, दिसंबर में क्रिसमस मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आर्टिकल्स ए एंड द। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल्स हैं होते हैं, इनमें से हमें यहाँ पे छांट करके लिखना है कहाँ पर क्या यूज़ होगा। तो इसका रिवीजन पार्ट है, पहले भी पिछली वीडियो में बताया गया है कि ए कहाँ यूज़ होगा, कॉन्सोनेंट साउंड जहाँ होगी वहाँ ए यूज़ होता है। एन जहाँ वॉवल्स की साउंड आती है वहाँ पे एन होता है। बाकी द वहाँ होगा जहाँ पे यूनिक और स्पेसिफिक कोई नाम है, जैसे हिमालयाज, गंगा, सन, मून, जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही होते हैं, तो उनके आगे द लिखा जाता है। चलिए फर्स्ट पे चलेंगे। आई हैव ए वाइट पपी, वी सॉ ए स्नेक इन ए ग्रास, ही वॉन्ट्स टू बाय एन अम्ब्रेला। यू वॉवल है इसीलिए। शी इज़ ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, द डक हैज़ लेड एन एग, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द स्पेस गिवन बिलो। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। योर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन विच डे ऑफ द वीक, आपका स्कूल किस दिन बंद होता है, सप्ताह के कौन से दिन बंद रहता है, तो ये है संडे में बंद रहता है। विच इज़ द 7th डे ऑफ द वीक, सप्ताह का 7वां दिन कौन सा होता है, संडे। विच डे कम्स बिटवीन मंडे एंड वेडनेसडे, मंडे और वेडनेसडे के बीच में कौन सा दिन आता है, तो ये है ट्यूसडे। नेक्स्ट देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद हाउ मच और हाउ मैनी। तो हमें हाउ मच और हाउ मैनी से इसको कंप्लीट करना है, जैसे पहले भी बताया गया है। मच वहाँ पर आएगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और हाउ मैनी वहाँ आएगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी पोटैटोज आर देयर, हाउ मच बटर इज देयर, हाउ मच सैलेड इज देयर, हाउ मैनी मैंगोज आर देयर, हाउ मच हनी इज देयर, हाउ मैनी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर देयर। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट वेदर द अंडरलाइंड नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बस इसके सिमिलर ही है जैसा पहले है। काउंटेबल जिसको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ए पार्ट, सोनिया आस्क्ड फॉर मोर टाइम टू फिनिश हर टेस्ट। अब इस पूरी लाइन में, सेंटेंस में जो अंडरलाइंड वर्ड है, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन हो रखा है टाइम, टाइम बताना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो ये है अनकाउंटेबल। अतुल हैज़ ए शर्ट, शर्ट कैसी है, काउंटेबल। यू शुड लिसन टू योर टीचर केयरफुली, तो टीचर क्या होते हैं, काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं हम टीचर्स को। आई लाइक ऑरेंज जूस, जूस होता है अनकाउंटेबल। ए लिटल बर्ड ईट्स ग्रेन्स ऑफ राइस, राइस भी है अनकाउंटेबल। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।